खिन्न क्यों हैं कि मैंने यूँ तो 18 पुराणों की 17 पुराणों की रचना कर दी और महाभारत जैसे महान 6 जिल्दों का ग्रंथ है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, उसको भी लिख दिया, लेकिन मुझे शांति सी अनुभव नहीं हो रही है, मैं उद्विग्न जैसा हूँ। उधर नारद जी भक्ति का उद्धार करके सनकादि के मुख से भागवत जी को सुन करके आए थे, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि अभी तक ये देव मुख में थी भागवत, क्योंकि ब्रह्मा जी से सनकाद को मिली थी और सनकाद ने सुनाई थी नारद जी को, जिससे हरिद्वार के आनंद घाट पर जिससे कि उद्धार हुआ था भक्ति का और ज्ञान और वैराग्य का। तो क्यों न अब नए सिरे से इसका संस्कार हो और इस दिव्य ग्रंथ की रचना हो और संसार के प्राणियों को ये कथामृत मिल सके, कथा का सार अमृत मिल सके। तो उन्होंने प्रेरणा दिया उनको, कृष्ण द्वैपायन व्यास को, उनके जीवन और चरित्र के विषय में पूछा। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपना जीवन और चरित्र उनको सुनाया कि मैं इस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो यहाँ व्यास जी के जन्म के विषय में कहा जाता है श्रीमद् भागवत में कि द्वापरे समनो प्राप्ते और तृतीये युग विपर्यये। द्वापर युग का जब तृतीय चरण आया, द्वापर आया, उसका तृतीय चरण आया युग विपर्यये, और जातर पाराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। वसुपुत्री के गर्भ से, भले ही वो मछुआरे ने पाली थी, लेकिन राजा उपरचर वसु की पुत्री थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यापक कथा है, आप सब लोगों ने सुनी है ये कथा, और सभी कथाओं में प्राय हम सुनाते भी हैं और व्यापक भी है। कृष्ण द्वैपायन व्यास की कथा कि उपरचर वसु ने चाहा नहीं था, लेकिन फिर भी मछली के गर्भ में उनका वीर गिर गया था। आकाश मार्ग से उन्होंने अपना वीर अपनी पत्नी के लिए भेजा था। दो बार आपस में लड़ पड़े, उनका एक पालतू बाज था, वो बाज उस वीर को लेकर के जा रहा था। जैसे इनका विवाह हुआ था, राजा संक्षेप में सुनाई देता हूँ, उपरचर वसु से उनकी पत्नी का जैसे ही विवाह हुआ था, जिसका नाम गिरिका था, उनकी पत्नी का नाम, तो उनको सुहागरात मनाने का समय नहीं मिला। इनके पिता ने तुरंत इनको आदेश दिया कि तुम ब्रजमंडल में जाओ, वहाँ वन ही वन है, 84 वन है, उन वनों में उपद्रव हो रहे हैं, हिंसक पशुएं, शेर इत्यादि आश्रमों में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। तुम जाकर के उन पशुओं का शिकार करो, उनको भगा करके आओ और उनको निर्भय करो। वहाँ से सूचना आई है और ये कार्य आपको तत्काल और अभी अभी करना है। तो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके, पिता की आज्ञा मान करके राजा उपरचर वसु चल दिए। वरदानी थे, उन्हें वरदान प्राप्त था राजा उपरचर वसु को इंद्र का। साक्षात इंद्र ने दर्शन दिए थे राजा उपरचर वसु के। राजा उपरचर वसु का इतिहास बड़ा विस्तृत है। आदरणीय भक्तों, शिकार करते करते, हाका करते करते, जीव जंतुओं को, हिंसक जीव जंतुओं को ब्रज क्षेत्र के वनों से एक वन से दूसरे में भगाते भगाते वो थक गए। एक सुंदर उपवन था, उसमें सुंदर मंद मंद समीर बह रहा था, यमुना का सुंदर तट था, वहीं पर उन्होंने जल पिया और अपनी थकान को मिटाने लगे। वहीं पर उनके घोड़े को उन्होंने अपने अश्व को बांध दिया। ठंडी ठंडी हवा लगी, तभी उनको अपनी पत्नी की, नवविवाहिता पत्नी की याद आई। तभी उनके शरीर में उत्तेजना हो गई और उत्तेजना के कारण उनको निद्रा, अर्ध निद्रा जैसी उनकी हुई है। तो वो उत्तेजना के कारण स्वप्न दोष जैसा प्रतीत हुआ। उनका वीर स्खलित होने लगा। पत्नी का ध्यान आते ही सो ही उन्होंने उसे अपने दोने पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। उस वीर को इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अमोघ वीर होगे, तुम्हारे वीर से सदैव संतान उत्पन्न होगी, कभी वीर आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने तुरंत पत्ते पर ले लिया और पत्ते में दोना बना करके, उनका एक पालतू बाज था,
और बाज से ये कहा कि तुम इस मेरे दोने को लेकर के जाओ और मेरी पत्नी को जाकर के दे दो। वो अभी अभी ऋतुमती हुई है और अभी विवाह हुआ है, निश्चित ही इस बीज का उपयोग कर लेगी और वो गर्भवती हो जाएगी। और उन्होंने अभिमंत्रित भी कर दिया, भोग भी बना दिया। आदरणीय भक्तों, जैसा उनका पालतू बाज उसे लेकर के उड़ा है, वो उड़ करके दूसरे बाज में जब लड़ाई हुई है आपस में, उसने समझा, वो भी हिंसक बाज था, कि मांस का कोई टुकड़ा लेकर के ये बाज जा रहा है, क्यों ना मैं इससे छीन करके खा जाऊं। उसके पैरों में वो दोना बना हुआ था, राजा ने बांध दिया था पत्ते का दोना, उसमें छीना झपटी होने लगी। लेकिन बाज भी उससे लड़ता रहा, पालतू राजा का। उस बाज ने भी छीना झपटी की, अंतुगत वो दोना छीना झपटी में गिर गया और यमुना जल में सीधे ही आकर के गिरा। वहां पर ब्रह्मा जी के शाप से, काम वासना से पीड़ित एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी, उसको ब्रह्मा जी का शाप लग गया था और वो यमुना में मछली बन करके रह रही थी। उसने देखा कि कोई ऊपर से वस्तु आ रही है और उसने मुंह फाड़ दिया, सीधे ही वो दोना उसके मुख में गया है। और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो मुख के माध्यम से गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म की वो अप्सरा थी, अद्रिका नाम की अप्सरा थी, वो मछली बन गई थी, वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में 2 शिशु आ गए उस दोने से, उस वीर से। दोना तो पत्ते का था, वो तो उसके पेट में गल गया। अब जब उसको एक मल्लाह ना, जो मांस खाता थी, मल्लाह तो मछलियों को खाते ही हैं, एक मल्लाह नौका चला कर के आया, क्यों न अपने परिवार के लिए उसने जाल डाला और जाल में उसमें छोटी मोटी मछलियां आई, लेकिन एक बड़ी मछली के रूप में वो अद्रिका नाम की असराई आ गई। उसको लेकर के वो घर गया, उसका पेट फूला हुआ था। उसने जैसे ही उसे मछली को अपनी रसोई में भोजन बनाने के लिए उसके पेट को फाड़ा तो उसमें से 2 शिशु निकले। एक पुत्र था, एक पुत्री थी, अर्थात एक लड़का था और एक लड़की थी, एक कन्या थी और एक नर शिशु था। उन दोनों को लेकर के राजा अपरचर वश वहीं ठहरे हुए थे। ये तत्काल घटना घटी थी और वहाँ दौड़ा आया कि हे भगवान, हम आपके राज्य में रहते हैं और ये वृंदावन क्षेत्र आपका ही राज्य है, क्योंकि वहाँ से ही राज्य संचालन होता था। यही नहीं है कोई हर समय यहाँ राजा रहे हों इस क्षेत्र में। फिर चंद्रवंशी था, वो भी वो बिहार क्षेत्र में उसका राज्य था, जो आज गिरिव्रज है, पटना के पास मगध देश का राजा था वो। लेकिन उसका क्षेत्र यहाँ भी आता था, उसने विजय प्राप्त कर ली थी इस क्षेत्र पर। वो दौड़ा दौड़ा आया, उन्होंने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा अभी विवाह हुआ है, इसलिए पुत्र को तो मैं पालूंगा। उन्होंने खुद ले लिया, मेरी सी शकल का है ये, और पुत्री महाराज मेरे कोई कन्या नहीं है, मैं भी निर्वंश हूँ। मल्लाह ने कहा कि इसे मैं पालूंगा, तो वो उनकी पालिता कन्या हुई थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वासव्याम कल्या हरे, वशपुत्री थी वो, उन्हीं का नाम 3-4 नामों से वो जानी जाती थी। वही मत्स्यगंधा कहलाई, क्योंकि मछली के पेट से हुई थी तो मछली जैसी गंध उनमें आती थी। और वो बड़ी सत्यवादिनी थी, राजा उपरचर वसु की पुत्री थी, इसलिए उन्हें सत्यवती भी कहते थे। और उनकी योजन तक उनकी गंध जाती थी, इसलिए तीसरा नाम उनका योजन गंधा भी था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाराशर मुनि भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। अंतुगत पुत्र प्राप्ति का उन्हें वरदान मिला और वो तप करके इन वनों में से निकले तो यमुना जी के किनारे वो मल्लाह की बेटी स्वयं सत्यवती बड़ी हो गई थी और वो नौका चला रही थी। आदरणीय भक्तों, संक्षेप में ले चल रहा हूँ इस कथा को। वो अंत में वो उन पर मुग्ध हुए और दिन के समय में रात हुआ। कन्या भी उनको चाहने लगी क्योंकि वो ऋषि हैं, नव युवक हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े भव्य हैं, देह में से किरणें निकल रही हैं। उनमें जो दुर्गंध आती थी उसको उन्होंने सुगंध में बदल दिया। उसके कहने पर अब वो सुगंधा नाम से भी विख्यात हो गई। कई नाम इस देवी के शक्ति के रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पाराशर के संपर्क से ही कृष्ण द्वैपायन व्यास का भगवान के अंश थे, इसलिए ज्ञानावतार भगवान ने इन्हीं के रूप में लिया था। भगवान के ये ज्ञानावतार माने जाते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जन्म वृत्तांत सुनाया। फिर कृष्ण द्वैपायन व्यास बोले, बोलिए व्यास जी भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी ने भागवत लिखने का इनको उपदेश दिया, इनको उनके चरित्र को, उनके जन्म वृत्तांत को जान करके अपने जन्म की कहानी और अपवीति कहानी सारा संसार एक दूसरे से मित्रों में कहते ही हैं कि भैया हम तो ऐसे थे और इस प्रकार से हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता ये थे। कभी कभी ऐसी चर्चाएं मित्रों में, ऋषि मुनियों में आपस में चल जाया करती हैं। वैसी ही श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण द्वैपायन के जन्म की ये कथा बड़ी सुंदर और बड़ी भव्य और विस्तृत भी है। बाद में इसी देवी का विवाह, वो तो चले गए एक संतान उत्पन्न करके पाराशर जी, इन्होंने इनको पाला। जैसे ये जन्म हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास का, यकायक बड़े हो गए उसी समय, क्योंकि प्रभु का जो अंश होता है या पूर्ण होता है वो आदरणीय भक्त तो तत्काल वृद्धि को प्राप्त होता है। और माँ को प्रणाम करके बोले कि मैं तप करने के लिए माँ जा रहा हूँ, मेरा जन्म तपस्या के लिए और साधना के लिए हुआ है, तुम जब जब मुझे याद करोगी हे माते, मैं तब तब आपकी सेवा में आता रहूँगा। ऐसा कर करके कह करके अपनी माता से सत्यवती थे या मत्स्यगंधा से ये चले गए। आज भी मंछोदरी गांव है यहाँ पर, ये यहीं की घटना है, यहीं का इतिहास है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था। जो रिफाइनरी बनी हुई है इस हाईवे पर, इसके पीछे ही वो गांव पड़ता है जिस गांव को मंछोदरी, क्योंकि इसका एक नाम मत्स्योदरी भी था। मत्स्य माने मछली के उदर से जो पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम मत्स्योदरी था। उस गांव का ही उसी नाम से बिगड़ा हुआ रूप है मंछोदरी। और वहाँ मल्ला ही मल्ला रहते हैं। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यानी कि प्राचीन काल का इतिहास थोड़ा सा जीवित है अभी।